अपनी आती अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ हमें एक हो जाना है। चलिए, आज इस ध्यान की यात्रा की गहराई में हम लोग डुबकियां लगाते हैं और इस ज्ञान गंगा में नहाने का पुण्य प्राप्त करते हैं। चलिए, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों को देखेंगे। पैर के तल पैर के पंजों को देखिए, पैर की अंगुलियों को देखिए और ऊपर आइए। थोड़ा सा अपने पैर के एड़ी को देखेंगे। उसके बाद हम अपने पैर के उस घुटने को देखेंगे। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, अपने दोनों जंघों को महसूस करेंगे। फिर अपने कमर को देखेंगे, फिर अपने पेट को देखेंगे और ऊपर चलेंगे दोस्तों। अपने पीठ को देखते हुए और ऊपर हृदय को देखते हुए और ऊपर दोनों हाथों को महसूस करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को देखेंगे और ऊपर अपने गर्दन को देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर अपने सर को देखेंगे। फिर और ऊपर अपने ब्रह्मरंध्र की ओर देखते हुए अब हम ध्यान की गहराई में उतरने लगे हैं। ध्यान करने से हमें अनेकों लाभ हैं। सबसे पहले हमारी जो अंदर की जो भी बीमारियां होती हैं वह ध्यान करने से अपने आप ठीक होने लगती है। और दोस्तों, और जिस भी वस्तु की हमें चाहत होती है वह ध्यान के द्वारा किसी न किसी रूप में हमें मिलने लगता है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह गुजारा हुआ। हम ध्यानी बन गए और हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं और इस ध्यान में एकदम निखरते ही जा रहे हैं और कुछ न कुछ नया हमें हर रोज सीखने का मौका मिलता है। हमारी नए नए मास्टर्स आते हैं और हमें नए नए देते हैं। हमारी मैडम शिक्षा भी प्रतिदिन नई नई चीजें सिखाती हैं, बताती हैं, जिनका मैं तो धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं। और इस ध्यान में हम और गहरा और गहराई और अंतर यात्रा की ओर हम चलेंगे और अपने सांसों के साथ हमें बने रहना है। विचार तो आते ही रहते हैं। विचार जो तो हमारे साथ चलना है। एक लंबी गहरी सांस अंदर, एक और लंबी गहरी सांस बाहर।
तो हम अपनी सारी बात की बात करेंगे, क्योंकि इस योजना के में हम आगे बढ़ने लगे हैं। सारे हमारे गुरुजन हमारे साथ इस ध्यान की यात्रा में शामिल हो गए हैं। और हमारे जितने भी मास्टर हैं सभी एकत्रित हो गए हैं इस ध्यान की ऊर्जा में, और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोलाई में एक गोलाकार बनाकर एक दूसरे का हाथ आकर पकड़कर इस ध्यान में बैठ गए हैं, और सभी लोग ध्यान कर रहे हैं, और सभी लोगों के बीच में अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। जहाँ पर हम सभी ध्यान कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर झरना, झरने से पानी धीरे धीरे नदी की ओर बह रहा है, और इन पक्षियों की चहचहाहट सुनिए, कितना मधुर, कितना मधुर आवाज, इन चिड़ियों की गुंजन, ये दिव्य अलौकिक छटा मन को बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है इस ध्यान में। जितने भी यहाँ पर सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए हैं, सभी ध्यान में बन गए हैं हमारी तरह देखते। बहुत ही दिव्य मनोहर सुंदर हवा बिल्कुल ठंडी गुलाबी चल रही है। यह हमारे आनंद को और भी बढ़ा दे रही है।
इस समूह में ध्यान करके इस ऊर्जा का हम लोग बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर। ये नदी और ये झरने और ये पक्षी सभी शांत हो गए हैं। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आ गए हैं। ये हवा, ये पंछी सभी ध्यान में हो गए हैं हमारी तरह। और ये गुरु जी, हमारे मास्टर सभी ध्यान की मुद्रा में। ये धरती, ये आकाश कितनी सुंदर सतह बिखेर रही है। इस प्रकृति में ध्यान करके बहुत ही आनंद हो रहा है। चारों तरफ पेड़ पौधे फूल, फूलों की सुगंध आ रही है। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। प्यारी सी प्रकृति में ध्यान होगा आप लोगों को।
ये अद्भुत ध्यान हमारे शरीर कोशिकाओं को बहुत ही अधिक ऊर्जावान बना रहा है। हमारे सारे गुरुजन शामिल होकर हमें आनंद की लहर देते हैं।
धन्यवाद देने का सभी मास्टरों को अब हम धन्यवाद करेंगे इतने सुंदर ध्यान के लिए। आप सभी गुरु को गुरु बनने का बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप हमें इस सुंदर ध्यान की यात्रा पे ले गए और इस प्रकृति के साथ ले गए। इस प्यारी सी प्रकृति का भी हम धन्यवाद करेंगे। प्यारी सी नदी, इस और इस प्यारे जो भी जीव जंतु हमारे साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद। ये सुंदर सुंदर सभी लोग हमारे साथ धन्यवाद, जो हमारे साथ इस गोलाकार में बैठ के सभी लोगों ने ध्यान किया। सभी लोगों को धन्यवाद धन्यवाद। और अपने इस प्यारे से ध्यान की ऊर्जा को ले रहे हैं। धीरे धीरे हम इस शरीर से अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। आखिरी 2 मिनट दोस्तों। अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए। अब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम अपने सर को देखते हुए ब्रह्म रंग को देखते नीचे की ओर चले। अपने कंधे को महसूस करिए। अपने हृदय को महसूस करिए। अपनी सीढ़ी को देखते हुए नीचे की ओर चलते हैं। अपने पेट को देखिए। अपने कमर को देखिए। अपने पैर के जंघे को महसूस करिए। पैर के घुटनों को देखते हुए नीचे की ओर चलते हैं और अपने पैर के पंजे को महसूस करिए। पैरों की उंगलियों को देखिए। अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करिए। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। हाथों की उंगलियों को देखिए। धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस करिए और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आइए। सभी लोगों को धन्यवाद। उनका का धन्यवाद जिससे हमारा शरीर निर्माण हुआ। ये सभी गुरु लोगों को धन्यवाद।
पे जितने लोग बैठे सभी लोगों को धन्यवाद। और हम अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने आंखों को खोलिए और अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आज आप लोगों ने बहुत ही दिल से ध्यान किया है और आप सभी लोगों का बहुत ही यह सुंदर सा पल मुझे देने के लिए अनेकों धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पूनम मैम। प्रकृति के साथ, सारे जीव जंतुओं के साथ इतना प्यार, आभार के साथ ध्यान करवाने के लिए धन्यवाद। बहुत ही अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी शेयरिंग दीजिए बहुत आज का। बहुत धन्यवाद अच्छा ध्यान कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन मैम। आप थैंक यू पूनम मैम। बहुत अच्छा लगा आज। आज फिर थोड़ा सा अनुभव हुआ कि मेरे गोद में मेरा हाथ नहीं है। ये बहुत। ऊर्जा की फ्लो है, जी मैम। ऊर्जा फ्लो हो रही है आपकी बॉडी में। जी मैम, बहुत सुंदर लगा। थैंक यू मैम, धन्यवाद। धन्यवाद पूनम मैम। आज तो आपने अपने पास ही बुला लिया मुझे काशी में। चलिए, आप आ तो गई मतलब काशी। काशी के घाट और गंगा जी, और मैं डुबकी लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद वो ध्यान केंद्र है ना वहाँ काशी में, बहुत हाँ, बड़ा ध्यान केंद्र। सर्वोदय। वहां पे बीच में बैठ के मैं ध्यान कर रही हूँ। और उधर कुछ ऐसा है ना, चारों तरफ कुछ लिखा हुआ जैसा, कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया है। और उसमें से प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है पूरा। इतना सुंदर ये है ध्यान, आनंदो मतलब। ब्रह्मा। आनंदो हाँ। ब्रह्मा मैम का कल का ज्ञान। अच्छा। वाह, वहां मैं बैठी ध्यान कर रही हूँ। पूरे ध्यान में पहले डुबकी लगाई है, उसके बाद वही ध्यान किया है पूरा। फिर आज तो आप लोगों ने काशी बुला लिया मुझे। बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपने बहुत अच्छा अपना वो अनुभव शेयर किया। बहुत सुंदर शेयरिंग रश्मि मैम। और दोस्तों, अपनी अपनी शेयरिंग दीजिए। थैंक यू। और कुछ मुझे तो आपकी आवाज क्लियर समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब था ना क्या। लेकिन वो एनर्जी जो थी वो बहुत हाई थी। मेरा आँख नहीं खुल रहा था। बहुत धन्यवाद पूनम मैम, थैंक यू। धन्यवाद। और दोस्तों, कोई शेयरिंग देना चाहेंगे तो एक लास्ट शेयरिंग हम लोग लेंगे, उसके बाद बुक की चर्चा होगी। और रश्मि मैम जो आप बोल रहे थे वो सर्वे सर्वे सर्वोदय। अच्छा हाँ। अच्छा। माता हम्म। जी आई हैं, माता जी। हाँ। हाँ माँ जी, बोलिए। धन्यवाद। धन्यवाद पूनम मैम। धन्यवाद माता जी, आपको बहुत अनेकों धन्यवाद। आप सबकी माँ है, लोगों की भी बहुत माँ। मैं मेरी सबकी सब जितने भी हैं सब मेरी बेटी है। सबको थैंक धन्यवाद यू, करती हूँ। बहुत थैंक अच्छा यू, ध्यान थैंक यू। हुआ। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। मैं तो शून्य में उतर जाती हूँ। शून्य में उतर गई थी, लेकिन इससे अनुभव हुआ, समूचा शरीर हल्का हो गया था। और बहुत अच्छा ध्यान, बस इतना ही।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद माँ जी। हम लोगों को एक अभिलाषा रहती है कि अच्छा माँ जी हम लोगों को शेयरिंग देंगी, कैसा उनका अनुभव हुआ। माँ जी हाँ, खुद ही बहुत अच्छा अनुभव। बहुत बड़ी ध्यानी है। थैंक यू माँ जी। थैंक यू। आज हमारे साथ एक युवा ध्यानी माँ जी की नातिन आज हम लोगों को बुक शेयरिंग करेंगी, प्राची पांडे, जो पूनम पांडे की बेटी है। वो भी एक ध्यानी है, बुक शेयरिंग करेगी। बुक की चर्चा प्राची पांडे। ठीक है, हमें आप बुक दिखला देना। हाँ, ये आगे बुक बढ़ना सभी को। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बुक हाँ पढ़ो बेटा। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आ रही। हाँ, तो आज की बुक है यू कैन हील योर लाइफ, और ये बुक लिखी है लुइस हे जी ने। ये बुक 222 पेजेस, और आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगी। इस बुक के बारे में मैं क्या बताऊं कि अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है और आपको अपना लाइफ अपने हिसाब से बनाना है, तो आप इस बुक को जरूर जरूर पढ़ें। ये बुक ऐसी है कि अगर आपको अपना लाइफ को अपना ड्रीम लाइफ बनाना है कि ये चीज मैं अपने सपने में सोचती थी या अपने सपने में चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी ऐसी दिखे, तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक में बताया गया है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को बदल के अपने लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति ही हमारे लाइफ में सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अगर हम नेगेटिव मेंटल स्टेट में हैं, तो हम वो सारी नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे अपने आसपास। और अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को बढ़ा लेते हैं, एक पॉजिटिव स्टेट में चले जाते हैं, तो हम उतनी ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे और हम जो चाहते हैं हम वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लुइस हे जी अपने बचपन से काफी परेशानियों से घिरे हुए थे। वो उन्हें कैंसर हो गया था, वो बचपन में भी उनके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थे, वो गरीब थे। तब उन्हें पता चला कि उनकी मानसिक स्थिति ही इतनी नेगेटिव है कि वो अपने लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब उनको इस बात का समझ हो गया, तो उन्होंने अपना मेंटल स्टेट चेंज किया, और फिर उससे उन्होंने अपने कैंसर का इलाज किया। अपना जितने भी पैसों की दिक्कत थी, अपने फैमिली से, सोसाइटी से जितनी भी दिक्कतें थी, वो सब कुछ सॉल्व की। और जब उनको इस चीज का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने ये ज्ञान हम सबके बीच में इस बुक के थ्रू बांटा है। तो इस बुक में इन्होंने 3 तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले तो स्वीकृति होनी चाहिए, कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है और ये इस कारण से है, और वो कारण सिर्फ एक ही है, हमारा मेंटल स्टेट। दूसरी, कि हम सकारात्मकता के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। और तीसरी, कि हमें विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, आत्मविश्वास, कि हम जो सोच रहे हैं वो होगा। तो इन सब चीज का सकारात्मकता का भी एक टेक्निक होता है। और हर एक चीज, जैसे मेडिटेशन एक प्रोसेस है, जो नए लोग थे उन्हें नहीं पता था कि मेडिटेशन एक प्रोसेस है, वैसे ही सकारात्मक सोच भी एक प्रोसेस है और उसका एक टेक्निक है। तो ये सारी टेक्निक्स इस बुक में बताई गई हैं। तो इसको जान के आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सबको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए अगर वो अपना लाइफ अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं और बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो इतना ही था। थैंक यू सो मच। आशा जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए जी स्वयं को। जी 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 जी। थैंक यू प्राची, इतनी अच्छी बुक शेयरिंग के लिए और इतने अच्छे से सभी को बतलाने के लिए बुक के बारे में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो आशा जी, किताब एक बार सभी को और दिखा दीजिए, और किताब का नाम एक बार जोर से पढ़ के सबको बता दीजिए। यू कैन हील योर लाइफ। ये मेरे पास भी बुक है। अगर काशी के वासी किसी को भी अगर पढ़ने की जरूरत है तो आप जरूर इसका फायदा उठाइए। बहुत सारी बुक्स की चर्चा हो चुकी है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ध्यान के साथ साथ बुक की पढ़ने के भी, स्वाध्याय का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जब इसको आप पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजों की हम लोग में जानकारी होती है, जैसा अभी प्राची बतलाई ही।
हमारे सोच का। तो जरूर बुक पढ़िए। अब हम लोग ज्ञान की चर्चा में चलेंगे। तो गीता मैम आ चुकी हैं। स्वागत है गीता मैम, आगमन। धन्यवाद आशा जी। सबसे पहले तो पूनम जी, प्राची कहाँ गई? प्राची को बुलाइए। और तीसरी पीढ़ी की प्रतिनिधि इंदु जी, पूनम जी, और उसके बाद में अब प्राची। प्राची ने बहुत सुंदर शेयरिंग की यहाँ पर, पुस्तक चर्चा बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने की। एक तो उनकी शेयरिंग ने बताया कि हाँ, वो किताब उन्होंने पढ़ी है, और सिर्फ पढ़ी ही नहीं है, उस किताब से उन्होंने एसिमिलेट किया है, आत्मसात किया है, उसके इसेंस को वो समझ पाई हैं। और ये ही एक सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि हाँ, स्वाध्याय आपने किया है। तो बहुत सुंदर किताब है। और आगे अगर आप लोग स्वाध्याय के सत्र में जानना चाहें, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि स्वाध्याय के लिए आप लोग इस किताब का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दरअसल होता क्या है ना, कि हमारी जो भी जितनी सारी की सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के कारण फिजिकल नहीं होते, उन सब के कारण मनोदैहिक होते हैं। हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर, हमारे मनोविज्ञान के भीतर कहीं ना कोई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोई ऐसी गांठें होती हैं, कोई ऐसी रिजिडिटी होती है, कोई ऐसी घटना होती है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसके कारण वो बीमारी इमर्ज होती है। और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो क्या करती है, वो बीमारियों का कारण भी बाहर समझती है कि ठीक है, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, और इसलिए वो बीमारियों का इलाज भी बाहर से ही करती है। दैट्स वाई वो इलाज कभी भी परमानेंट नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, साइड इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हम यहाँ पर किसी भी पद्धति की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्रकारांतर से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम संपूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। और उसको जानने के लिए, जैसा कि उसके टाइटल में ही निहित है, यू कैन हील योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी की हीलिंग कर सकते हैं। और जब जिंदगी की हीलिंग हो जाए, तो फिर कोई रोग बचेगा क्या? कोई बीमारी बचेगी क्या? कोई परेशानी बचेगी क्या? कोई समस्या बचेगी क्या? नहीं ना। तो इसलिए सकारात्मक सोच का जादू जगाने वाली ये किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब। और उससे पहले पूनम जी का ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान कराया पूनम जी ने। और जैसा रश्मि जी की शेयरिंग ने उसको स्पष्ट कर दिया कि जहां आप उनको ले जाना चाहती थी ना, वहां आप उन्हें ले जा पाई। और जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कई बार, मैं ये कहूंगी, ध्यान का ये उसूल होता है, ये ध्यान आप करा नहीं सकते, ध्यान में आप सिर्फ ले जा सकते हैं। और आप कहाँ ले जा सकते हैं? जहां तक आप खुद जा सकते हैं। अगर आप खुद वहां पहुंच गए, तो पक्का है कि उस समूह में उपस्थित जो लोग हैं, वो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो पूनम जी स्वयं गंगा में डुबकियां मार रही थी उस समय। तो यहाँ पर जो उपस्थित और लोग थे, उनका उस अनुभव को कर लेना और उसके माध्यम से आनंदित हो जाना। और सही कहा उन्होंने, कल हमने आनंदो ब्रह्मा टैबलेट के बारे में बात की थी, उसका आनंद पूरा का पूरा यहाँ पर आपने ले लिया। तो धीरे धीरे इस यात्रा में चलते चलते हम काफी आगे तक आ गए हैं। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। 22वां दिन है शायद आशा जी। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है 40 दिनों की, क्योंकि आधी यात्रा से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इधर हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जिस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, पिछले 14-15 दिनों से लगभग लगातार हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके भी एक अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट्स तो बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन स्पिरिचुअल टैबलेट्स की जो प्रमुख 12 गोलियां हैं, बेसिक 12 टैबलेट्स हैं, उनमें से आज अंतिम पर हम चर्चा करेंगे। यानी ज्ञान ऊर्जा को बढ़ाने वाली अंतिम टैबलेट। यहाँ हम ये ध्यान दें कि ये जो सारी की सारी टैबलेट्स है ना, ये इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। जब आप पहले से शुरू करते हैं, आप दूसरी तक पहुंचेंगे, तीसरी तक पहुंचेंगे, चौथी तक पहुंचेंगे, और वो यात्रा चलती रहेगी। और 12 पर जाकर भी वो यात्रा समाप्त नहीं होगी, वो वहां से फिर एक साइकिल से सा बन जाएगा। और उसके आगे फिर और काफी लंबी यात्रा है स्पिरिचुअल टैबलेट्स की, जिनके बारे में जब आप लोग कोर्स में जाएंगे ना, तब आप जानेंगे, तब आप उसको और समझ पाएंगे। मुझे यहाँ आपकी स्थिति देख के, आपका स्तर देख के, इस समूह की ऊर्जा देखकर मेरा मन किया कि यहाँ पे बिना कोर्स के ही कम से कम जो बेसिक है ना, डॉक्टर बनते रहिएगा, कंपाउंडर बनने की तैयारी तो आप लोगों की हो ही गई है। तो एक बहुत सुंदर यहाँ पर सत्र चल रहा है। तो जो 12वीं टैबलेट है, 12वीं टैबलेट है आध्यात्मिक शास्त्र सेवा।
या आध्यात्मिक विज्ञान सेवा, अंग्रेजी में जिसको कहेंगे स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। तो अभी तक हमने जो कुछ भी जाना वो कुछ प्राप्त करने के बारे में था। हम ध्यान करेंगे, कुछ प्राप्त करेंगे। हम शाकाहार करेंगे, हम कुछ प्राप्त करेंगे। हम स्वाध्याय करेंगे, हम कुछ प्राप्त करेंगे। हम आनंदो ब्रह्मा में जाएंगे, प्रकृति विहार में जाएंगे, हम कुछ प्राप्त करेंगे। यानी ये रिसीविंग की यात्रा थी 11वीं टैबलेट तक की। और जो 12वीं टैबलेट है वो अब रिसीविंग से गिविंग की यात्रा है, जैसा इसका नाम है, आध्यात्मिक शास्त्र सेवा, आध्यात्मिक विज्ञान सेवा। तो अब हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, हमें सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो अब यहाँ सेवा का अर्थ क्या है? मान ले कि मैं मान लेती हूँ कि सेवा का अर्थ है दान। मान ले मैं कह रही हूँ कि सेवा का अर्थ है किसी को कुछ देना। मान ले सेवा का अर्थ है किसी की कुछ मदद करना। तो अब मैं यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार अगर आपको दान देना होगा तो आपके जहन में क्या आता है? आप किस प्रकार से दान देते हैं? दान का कार्य आप किस प्रकार से करते हैं? आशा जी से शुरू करूंगी। आशा जी। मैं तो सामने वाले की पहले मैं तो सामने पहले देखते हैं कि उसे किस चीज की जरूरत है। ऐसे तो ज्यादातर अन्नदान या देखिए फिर देखिए, हाँ अन्नदान, यही हम अगर अन्न। जरूरत पर आ जाएंगे ना तो वो दान से अलग हो जाता है। ठीक है, वहां तो किसी ने मांगा और हम किसी की मांग की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आशा जी ने कहा अन्नदान। पूनम जी बताइए। समय दान, हम समय का भी समय दान का, कर सकते हैं। पूनम जी ने कहा कि समय का दान, किसी के पास बैठिए, उसके मन की सुन लीजिए, अपने मन को उसको खाली कर लेने दीजिए, उसके मन को हल्का हो जाने दीजिए। रश्मि जी, दान। जी मैं शायद अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान सिखाऊं, तो जैसे किसी कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि अनकंफर्टेबल स्थिति में है, तो मैं ध्यान के द्वारा उसे समझा के उससे थोड़ा ऊपर उठा सकती हूँ उसे, तो मैं उस जगह जरूर काम करना चाहूंगी। तो रश्मि जी ध्यान का दान करना चाहेंगी। गुंजा क्या करना चाहेंगे? गुंजा जब दान करती हैं तो क्या करती हैं, उनके जहन में क्या आता है? जी मैम, मेरा भी यही है कि मैं जो भी ग्रहण की हूँ अब तक, थोड़ा बहुत ज्ञान, वो मैं दूसरों को दान करूं, जो भी मैं सीखी हूँ थोड़ा बहुत। तो गुंजा जी दान करेंगी, उन्होंने जो सीखा है वो दूसरों को सिखाने का। सीमा मंडल जी स्क्रीन पर हैं। सीमा जी दान करती हैं तो क्या दान करती हैं, क्या दान करना चाहती हैं? सभी को आत्मबंधन। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे पास जो कुछ है सिखाने के लिए, सीखने के लिए, मैं उसके लिए तैयार रहूं और कोशिश करूं कि सबके साथ अच्छे से रह सकूं। सबके साथ अच्छे से रह सकें, जो सीख रहे हैं उसको जी सिखाने की कोशिश करेंगी। जी। पूनम जी बताइए। पूनम पांडे। मुझे जो ज्ञान थोड़ा बहुत मिल रहा है, मैं वो ज्ञान ही देना चाहूंगी, क्योंकि उसके माध्यम से लोग आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ज्ञान देना चाहूंगी। पूनम जी को जो ज्ञान मिल रहा है, जो अनुभव बढ़ रहा है, वो उस ज्ञान को बांटना चाहेंगी, उसका दान देना चाहेंगी। विद्या जी क्या कहेंगी? समय और ज्ञान। और विद्या जी समय और ज्ञान का दान फिर देना चाहेंगी। हाँ, यहाँ कोई और जिनका वीडियो ऑन नहीं है, वो अगर शेयरिंग करना चाहें, इस प्रश्न का जवाब देना चाहें कि आप दान करते हैं तो क्या दान करते हैं, क्या दान करना चाहेंगे? प्रश्न क्या है? हाँ धीरेन्द्र। हाँ प्रणाम मैम। ध्यान का दान, क्योंकि अभी तक समझ यही बनी है कि ध्यान का दान निरंतर उसे आनंद में रखेगा। तो धीरेन्द्र ने कहा कि ध्यान का दान करना चाहेंगे, क्योंकि उसी से बात बनेगी। और कोई कुछ कहना चाहेगा?
नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ अर्चना बताएं। मैम मैम मैं, मैं तो हमारे मैं तो दरवाजे पे हमारे कोई आता दरवाजे है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाती हूँ, या कोई पूछता है या कुछ जानने की इच्छा रखता है तो मैं बता देती हूँ, और किसी की सेवा की जरूरत होता है तो मैं जरूर करती हूँ मैम, तो सेवा के अर्चना माध्यम सामने से। वाले की जरूरत पूरी करती हैं, सेवा के माध्यम से वो दूसरों की मदद करने की कोशिश करती हैं। और यहाँ जितने लोग हैं उनमें से कोई। मैम जो हमारे पास है, हम हर चीजों का दान कर सकते हैं। ध्यान का दान, समय का ध्यान, पैसे का ध्यान दान, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारे पास मतलब जरूरत से ज्यादा है, या कपड़े हो या खाना हो या अन्न हो, कुछ भी हो, हम हर चीजों का दान कर सकते हैं। तो रश्मि जी ने कहा कि जो कुछ भी हमारे पास, पूनम जी ने, जरूरत से ज्यादा है, हमारी आवश्यकता से ज्यादा है, वो हर चीज का दान हम कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? शैलजा जी, इंदू जी, विजय जी, निशा जी, लीलावती जी, वीना जी, चिंता जी, सरिता जी, शीला जी, रानी जी, खुशबू जी, संजय जी। देखिए आज मैं बिल्कुल मास्टर वाले रोल में हूँ, है ना। तो टीचर को बस प्रश्न पूछने का मौका मिल जाए तो टीचर चूकता नहीं है कभी। तो चलिए इसी बात से हम आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आध्यात्मिक शास्त्र सेवा। यहाँ पर अगर सच कहा जाए तो आप में से किसी का भी उत्तर में से सभी का उत्तर सही है। आप में से किसी का भी उत्तर छोटा नहीं है, किसी का भी उत्तर बड़ा नहीं है। आप में से किसी का भी उत्तर श्रेष्ठ नहीं है और किसी का भी उत्तर निम्न नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये मान लें, क्योंकि हमारे भीतर अगर ये बात आ गई कि हमें किसी की सेवा करनी चाहिए, हमें किसी को दान देना चाहिए, हमें गिवर की पोजीशन में, रिसीवर के बाद गिवर की पोजीशन में हमें आ जाना चाहिए, तो बस वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। वरना जो उससे पहले की यात्रा होती है ना, अपने लिए जीना, खाना पीना, शादी ब्याह, बाल बच्चे, सब ऐसा करते तो जाने कितने लोग हैं इस समय भी, जिस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, जाने कितने लोग हैं जो आराम से दोपहर की नींद ले रहे होंगे, और जिनको ये पता भी होगा और सोच रहे होंगे कि बेवकूफ हैं ये लोग, बिना बात टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या जरूरत है इस बात की। तो खैर, उनके प्रति सहानुभूति रखें, उनके प्रति प्रेम रखें, उनके प्रति समानुभूति रखें, और हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ें। तो सच बात यह है कि दान का जो प्रारंभ होता है वो जब हमारे भीतर आनंद का उदय होता है, जब हमारे भीतर परिपूर्ण होने की भावना होती है, जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं कि हाँ, हमको बहुत कुछ मिला है, तो हम यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ होते हैं। यूनिवर्स के प्रति हमारा जो आभार का भाव होता है, हम छोड़ दें कि जो लोग लोक दिखावे के लिए दान करते हैं, कि किसी ने 500 दिया तो हम 5,000 देंगे, तो हम 50,000 देंगे, या जो जबरदस्ती कि हम रास्ते में गाड़ी से जा रहे होते हैं और साल में कई मौके ऐसे होते हैं कि हमारी गाड़ी को रोक लिया जाता है कि अब सरस्वती पूजा होने वाली है, तो अब विश्वकर्मा पूजा होने वाली है, तो अब रविदास जयंती आने वाली है जी, हम पूजा कर रहे हैं, पर्ची कुछ कटवा लीजिए तभी हम गाड़ी को आगे जाने देंगे, तो वो जबरदस्ती का दान। उन सबसे हम अलग हटके यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब हमारे भीतर स्वेच्छा से वो स्थिति घटित हो, तो वो स्थिति कब घटित होगी? जब हम भीतर से भरे पूरे होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि बाहर वो ही बटता है जो हमारे भीतर घटता है। यहाँ घटने का अर्थ कम होना नहीं है, यहाँ घटने का अर्थ है घटित होना। ठीक है। तो जो हमारे भीतर घटेगा वो ही बाहर बटेगा। हमारे भीतर प्रेम है, बाहर प्रेम बटेगा। हमारे भीतर ध्यान है, बाहर ध्यान बटेगा। हमारे भीतर स्वार्थ है, बाहर स्वार्थ ही जाएगा। हमारे भीतर क्रोध है, बाहर क्रोध ही जाएगा। एक बात तो ये, जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और जब हमारे भीतर से भरे पूरे होने की स्थिति होती है, या प्रायः सामान्य स्थितियों में भी कोई व्यक्ति जब कुछ करना चाहता है तो वो वस्तुओं के दान से ही आरंभ करता है।
अब वो वस्तुओं का दान किसी भी स्वरूप में हो सकता है, धन हो सकता है, वस्त्र हो सकते हैं, अन्न हो सकता है, भोजन हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह से वस्तु का दान। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमें अहंकार से बचना चाहिए, वरना हॉस्पिटल्स में एक केला हाथ में लेकर किसी मरीज को और फोटो खिंचाने वाले 10 लोग होते हैं। बाढ़ जब आती है तो बाढ़ पीड़ितों के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट देकर आसपास से 10 लोग फोटो खिंचाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं, अगले दिन अखबार में उसको छपवाना भी चाहते हैं। तो हमें प्रचार से और अहंकार से बचना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि हमें ईश्वर ने इस योग्य बनाया और हमें ये माध्यम बनाया कि हम किसी की इस तरह से मदद कर पा रहे हैं। अब जब इसके आगे की यात्रा चलती है तो धीरे धीरे, सच कहा जाए तो ये आत्मा के एलिवेशन की यात्रा है। जैसे जैसे आत्मा का परिष्कार होता है और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे चलती जाती है, वैसे वैसे अब हमारे भीतर ये पता चलता है कि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, इन भौतिक वस्तुओं से न तो हमारा कुछ भला हुआ, न सामने वाले का ही कुछ बहुत भला होने वाला। तब हम क्या करते हैं, एक और तरीका जो परिष्कृत तरीका हो सकता है कि जैसे मान लें कि कहीं पर फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल टैबलेट्स की जब क्लासेस लगती हैं तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स की क्लासेस की कुछ फीस होती है। इसलिए फीस होती है कि दूर दूर से मास्टर्स आते हैं, उनके रहने रुकने का इंतजाम किया जाता है, फिर सुबह से शाम तक की क्लासेज होती हैं, तो सभी के लिए नाश्ते भोजन आदि की व्यवस्था होती है। तो अगर हम उस तरह की क्लासेज में किसी भी तरह से मदद कर पा रहे हैं, जिस तरह से जैसे बहुत सारे कैंप्स होते हैं, बहुत सारे ये महाकुंभ वगैरह, ध्यान महाकुंभ वगैरह होते हैं, तो अन्नदान की अपील की जाती है। वो भी इसीलिए की जाती है कि वहां उसके माध्यम से उस कार्यक्रम के आयोजित होने में सहयोग दिया जा सकता है। उसी तरह अगर आपने अपने घर में छोटा सा ध्यान केंद्र ही बना लिया, जैसे विद्या जी के यहाँ पे ध्यान केंद्र खुला हुआ है, आशा जी के यहाँ पे जो उन्होंने छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है, बाकी लोग सरोज जी जैसे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अगर आपने अपने यहाँ कोई पिरामिड बना लिया, आपने अपने यहाँ पे ध्यान केंद्र बना लिया, आपने अपने घर को एक निश्चित समय ही सही उतनी देर के लिए अगर आपने ओपन कर दिया, तो भी क्या हुआ, आप आध्यात्मिक शास्त्र सेवा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने जो आध्यात्मिकता से संबंधित जो पुस्तकें हैं स्वाध्याय के लिए, उन पुस्तकों को खरीद कर अगर आपने कहीं पर बांट दिया, किसी लाइब्रेरी में उन पुस्तकों को खरीदने के लिए सहयोग दे दिया, तो भी आप आध्यात्मिक शास्त्र सेवा कर रहे हैं। कहीं कोई पिरामिड बन रहा है, जैसे काशी में पिरामिड बनना पत्री सर का बहुत पुराना स्वप्न है, और ये है कि हाँ वो पिरामिड बनेगा, जरूर बनेगा। तो मान लें कि कहीं पर भी अगर पिरामिड बन रहा है, तो उस पिरामिड के बनने में अगर हम कुछ सहयोग कर सके किसी तरह से, तो वो भी हमारी आध्यात्मिक शास्त्र सेवा। जब इसके आगे की भी यात्रा चलती है, तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मित्रों ने सीधे सीधे उस बात के जवाब में अपने भीतर से आई हुई जो बात कही, वो है ध्यान का दान। किसी को भी ध्यान का दान देना शायद सबसे बड़ा सहयोग हो सकता है। हो सकता है हम रुपया देकर भी किसी का जीवन न बदल सके, का कार्य जरूर कर दिया। अब अस्तित्व यानी कि यूनिवर्स उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लेगा। भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब यदि एक बार अगर किसी ने छोड़ दिया अपने आप को, तो फिर उसके योगक्षेम की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। तो इसी तरह से यूनिवर्स भी तैयार बैठा हुआ है। तो यहाँ हम किस तरह से ऐसा कर सकते हैं, हम ध्यान प्रचार कर सकते हैं, हम ध्यान के बारे में जागृति कर सकते हैं। हम जो इस तरह जैसे ये ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में अगर हमने चेतना जागरण करने की कोशिश की, 4 लोगों को अगर हमने इसकी लिंक ही भेजी,
उनको फोन करके अगर हमने आने के लिए भी कहा, किसी ने ये कहा कि हम कर तो लें पर हमें ध्यान करना तो आता नहीं है, तो हमने कह दिया अच्छा चलो हम तुम्हें किसी मास्टर का पता बता देते हैं या हम तुम्हें स्वयं ध्यान करा देते हैं, तो ये भी आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में सबसे उच्च कोटि की सेवा मानी जाती है। तो यहाँ अब इस स्थिति तक आकर अस्तित्व ने हमें इस योग्य समझा, हम अस्तित्व का धन्यवाद करें, यूनिवर्स का धन्यवाद करें कि हमें इस योग्य समझा कि एक छोटी सी बात से, सिर्फ 26 जनवरी के मौके पे सिर्फ उतनी ही बात हुई थी ना कि अरे 8 मार्च को महिला दिवस है तो क्यों ना महिलाओं के द्वारा एक ध्यान का आयोजन करा लिया जाए। तो वो तो हर दिन 1 घंटे बस सेशन शुरू होता, उसके बाद में ध्यान होता, उसके बाद शेयरिंग होती, बात समाप्त हो गई होती। लेकिन आप लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट के रूप में, चाहे यहाँ स्वाध्याय की चर्चा हुई, चाहे यहाँ स्पिरिचुअल टैबलेट्स कैसे आ गई, मुझे खुद नहीं पता है कि कैसे ये बात मेरे जहन में आई कि यहाँ पर स्पिरिचुअल टैबलेट्स की चर्चा की जाए। तो ये आपके लिए यूनिवर्स का रिटर्न गिफ्ट था, क्योंकि आपने पहला कदम आगे बढ़ा दिया था। दूसरी ओर आप में से जो अधिकांश लोग थे, उन लोगों ने ध्यान किया तो था, लेकिन ध्यान पहले कभी कराया नहीं था। तो आपने पहला कदम आगे बढ़ा दिया कि हम इस ध्यान कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बस यूनिवर्स ने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की बरसात कर दी और यूनिवर्स ने आपको इस स्थिति में ला दिया कि आप कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर दूसरे लोगों को ध्यान करा रहे हैं और दूसरे लोग उससे आनंदित हो रहे हैं। आप में से किसी को ध्यान कराते देखकर, आशा जी को ध्यान कराते देखकर पूनम जी की हिम्मत बढ़ी, पूनम जी की को ध्यान कराते देखकर पूनम पांडे जी की हिम्मत बढ़ी। मान ले ऐसे ही इसी तरह से एक दूसरे को, लगभग सभी ने ये कहा, आज रेखा जी नहीं दिख रही हैं, लगभग सभी ने ये कहा कि हम ध्यान कर तो रहे थे बहुत लंबे समय से, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान कराने का मौका मिला, हमने यहाँ पर ध्यान कराया, उससे हमारे जीवन का आनंद और अधिक बढ़ा। अब रश्मि जी हैं, रश्मि जी के चेहरे की मुस्कुराहट हर रोज बढ़ती जा रही है। गुंजा जी हैं, गुंजा जी ने आज जो अनुभव शेयर किया, गुंजा जी आपके उस अनुभव के बारे में एक बात अगर मैं आज यहाँ पे कह देना चाहूँ, तो वो ये कि हम, हमारा जो पूरा शरीर है ना, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा जो विश्व है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी से मिलके बना है। और एनर्जी में कुछ भी स्थूल नहीं होता, ठीक है, मतलब वहां जो सब कुछ होता है वो सूक्ष्म होता है। सच बात तो ये है, एनर्जी के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसके कारण हमको उस स्थूलता का एहसास होता है। सच कहा जाए तो हमारा जो शरीर, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, बाहर पंच तत्व हैं, हमारे भीतर भी पंच तत्व हैं। बाहर वायु है, हमारे भीतर वायु है, बाहर अग्नि है, हमारे भीतर अग्नि है, बाहर पृथ्वी है, हमारे भीतर पृथ्वी है। ठीक है, तो जब ध्यान की स्थिति में हम होते हैं तो क्या होता है कि ये जो शरीर का बाहरी आवरण होता है ना, ये बेमानी हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं। तो फिर उस स्थिति में क्या होता है, जैसे जो आपने कहा कि मान लीजिए आपने अपने हाथ बांधे हुए हैं, ऐसे हाथ बांधे हुए हैं, अभी हमें हाथों को छूने का एहसास क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में हमारी स्किन है, त्वचा है ना, और त्वचा के द्वारा हमको स्पर्श का भान होता है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, हमने कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। अब उस इसलिए हमें उस स्पर्श का भान होता है। तो फिर क्या होता है कि जब हम ध्यान की गहन स्थितियों में होते हैं, तो ये एक तरीके से जो त्वचा है और जो शरीर का बंधन है वो हमारे भीतर से हट जाता है, और फिर जो रक्त का प्रवाह है यहाँ से वहां तक, और हम खुद एक एनर्जी के बंडल के रूप में रह जाते हैं। हम अपने शरीर के भीतर असंख्य कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं, और वो सारी की सारी कोशिकाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो एक तरीके से विखंडन होता है, जैसे एक आपने चीनी मिट्टी का प्याला लिया, वो अगर नीचे जमीन पे गिर जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना। एक और एग्जांपल जो हो सकता है, थर्मोकोल आप सबने देखा होगा, थर्मोकोल जब टूटने लगता है तो क्या होता है, उसकी छोटी छोटी गोलियां जैसी होती है ना उसमें, वो उन्हीं से मिलके तो वो पूरा का पूरा एक बना हुआ होता है। तो इसी तरह से हम हैं, इसी तरह से हमारा शरीर है। तो ध्यान की गहन स्थिति में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने लगते हैं, और ये जो बाहरी शरीर का बंधन है वो हट जाता है। फिर उस समय देश काल स्थिति समय वो कुछ भी माने नहीं रखता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा आभास होता है कि हमारे हाथ हमारी गोद में नहीं है, या कभी कभी हमारा शरीर नहीं है, या कभी नहीं है बहुत छोटा हो गया है, या कभी ऐसा लगता है कि जैसे शरीर बहुत बड़ा हो गया है, आपका सिर जाके छत को छू रहा है, आप कमरे से बाहर आपका पूरा का पूरा शरीर जा रहा है, तो वो सीमाएं समाप्त होने लगती है।
ध्यान के अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। किसी भी तरह के अनुभव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के अनुभव से बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के अनुभव को दोबारा उतारने की कोशिश करने की जरूरत। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमने ये जो 12वीं टैबलेट आध्यात्मिक शास्त्र सेवा, इसके बारे में यहाँ जानकारी ली, और इसके साथ हमारी जो 12 टैबलेट्स हैं उन टैबलेट्स का ये एक सेगमेंट पूरा होता है। यहाँ हमें फिर एक इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम 12वीं टैबलेट तक पहुंच गए। ये नर्सरी से लेके यूपी बोर्ड की या सीबीएसई की क्लास 12th तक की पढ़ाई नहीं है कि अब हम क्लास 12th में पहुंच गए तो जो हमने नर्सरी में एबीसीडी सीखा था वो हम दोबारा क्यों सीखेंगे। नहीं, यहाँ पे ये साइकिल है। यहाँ तक आने के बाद भी हमारे जीवन में, इसीलिए आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में सबसे बड़ी सेवा ध्यान की सेवा मानी गई, क्योंकि सबसे पहली टैबलेट कौन सी थी? ध्यान ही थी ना। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है, पूरे के पूरे उस साइकिल के आधार पर ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स चलती हैं। हमें जो सब तरह की सेवाएं हैं उनमें भी एक तरीके से बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने ये जान लिया कि ध्यान सिखाना सबसे बड़ी सेवा है, तो अब हमने मान लिया कि नहीं, हम जीवन में अब कभी किसी भूखे को भोजन नहीं देंगे, हम किसी को अन्न नहीं देंगे, हम किसी को उपयोग नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उतना ही काफी भी नहीं है। ये ज्ञान, ये जानकारी हमें इस बात के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कहीं कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो बहुत बहुत स्वागत है। और कल मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि आध्यात्मिक शास्त्र सेवा के लिए आपकी योजनाएं क्या है। निजी स्तर पर आप क्या कर सकते हैं, परिवार के स्तर पर आप क्या कर सकते हैं, मिलजुल कर आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसी योजना के साथ कल हम यहाँ पर इस बात को, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की, इन 12 टैबलेट्स का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम आप सभी। धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी जानकारी। दोस्तों, अगर कोई भी आप लोगों को किसी भी तरह का प्रश्न हो ये 12 टैबलेट के बारे में या आज जो मैम ने बतलाया, तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि मैम हम लोग के सामने है और बोल रही है कि आप जानकारी लेना चाहते थे, लो। अगर हम लोग को कंफ्यूजन है और नहीं पूछ रहे हैं तो सचमुच फिर बाद में मैम मिलेंगी तो जरूर, लेकिन आप तुरंत नहीं पूछने पाएंगे। अभी आपको मौका है, आप पूछ सकते हैं। हाँ, धीरेन्द्र जी। जी प्रणाम। यही जानना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल टैबलेट को सही तरीके से सीख करके फिर आगे उस सेवा को कैसे बढ़ाया जाए। धीरेन्द्र जी, स्पिरिचुअल टैबलेट्स एक तरीके से पूरी उपचार की पद्धति है। ठीक है, जैसे कोई भी उपचार पद्धति है, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, तो अभी हमने यहाँ इस समूह के लिए ये बेसिक टैबलेट्स के जानकारी की ये श्रृंखला शुरू की थी। पीछे भी हम काशी में 2 बार स्पिरिचुअल टैबलेट्स के लेवल 1 के कोर्सेज आयोजित कर चुके हैं। आगे भी हमारी योजना है कि अब यहाँ ये जो समूह बन रहा है या और भी जो कोई भी लोग होंगे, तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई विद्यार्थी एमबीबीएस की पढ़ाई करता है ना, और उसके बाद में वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है, स्पिरिचुअल टैबलेट्स का ज्ञान भी बिल्कुल इसी तरह है। इसकी बाकायदा पढ़ाई होती है, परीक्षा होती है, आपका सर्टिफिकेशन होता है, इसकी फिर आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं, ओपीडी इसकी बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बकायदा इसकी प्रेस्क्रिप्शंस आप बना सकते हैं। बस यहाँ पर टैबलेट्स के नाम पर कोई भी केमिकल कंपोजिशन वाली दवाइयां नहीं होती। ये विजडम की गोलियां हैं, ये ज्ञान की गोलियां हैं, जिनके माध्यम से हम अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। हम अपने भीतर स्वयं उस रोग का कारण ढूंढ सकते हैं और कारण ढूंढकर फिर उसका निवारण कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा ना कि सारी, चाहे कोई छोटी बीमारी हो चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं।
तो वो मनोदैहिक होती हैं, उनका कारण भी हमारे भीतर है, तो निश्चित रूप से उनका निवारण भी हमारे भीतर है। और स्पिरिचुअल टैबलेट्स का ज्ञान हमको उसको जानने में अपने लिए भी मदद करता है, और जब हम उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं तो दूसरे जो पेशेंट गॉड्स हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की भाषा में पेशेंट्स को पेशेंट गॉड कहा जाता है, तो जो पेशेंट गॉड्स हैं हम उनको भी रोग से मुक्ति में सहायक हो सकते हैं। अभी जो दिल्ली में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशनल लीडर्स हो रहा है, उसमें 23 तारीख की जो एक कॉन्फ्रेंस है वो विशेष रूप से इसी पर है। इसमें बहुत सारी केस स्टडीज को डिस्कस किया जाना है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल साइट किए जाने हैं, बहुत सारी ऐसी जो रिसर्च है वो सामने आएगी कि कहाँ पर कैसे कैसे किस किस तरीके से स्पिरिचुअल टैबलेट्स का उपचार में उपयोग किया गया, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भी। अगर किसी भी तरह वो टैबलेट लाइव, वो सेशन अगर लाइव हुआ तो मैं उसकी लिंक यहाँ पर इस ग्रुप में शेयर करूंगी, और मेरा अगर वहां पे जाना हुआ तो मैं वहां से उसको आप लोगों के लिए शेयर करने की कोशिश करूंगी। और बहुत स्पिरिचुअल टैबलेट्स के नाम से जो वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाकर देखेंगे तो वहां जाके भी बहुत सारी सूचना मिलती है, क्योंकि जो मोटो ही है ना स्पिरिचुअल टैबलेट्स का, सूत्र वाक्य जो है वो ये कहता है कि स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। तो अगर ये आध्यात्मिक विजडम हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके परिणाम के रूप में हमें स्वास्थ्य मिलता ही मिलता है। जी बहुत 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 ही धन्यवाद मैम। नमस्ते गीता मैम। रोज आपका इंतजार रहता है 3 बजे का कि कब मैम आएंगी और कब उनसे आमना सामना होगा, बहुत अच्छा लगता है आप ज्ञान देते हो। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ये 12 टैबलेट्स तो हम ले ली जैसे आपने सिखाई, फिर इसके आगे का ज्ञान हम कैसे ले सकते हैं? हाँ, अभी जो आप लोगों के लिए हमने योजना बनाई है वो ये बनाई है कि हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स के सीनियर मास्टर्स हैं, उनमें से किसी को, हालांकि अभी सब वहाँ दिल्ली वाली कॉन्फ्रेंस में व्यस्त हैं, तो उनमें से किसी को हम एक दिन के लिए यहाँ शेयरिंग के लिए लाने की कोशिश करेंगे। और उन लोगों ने ये प्रॉमिस किया है कि इसके बाद जब 40 दिनों का हमारा ये पूरा हो जाएगा ना, तो फिर हम एक संकल्प ध्यान करेंगे। वो संकल्प ध्यान हम किस लिए करेंगे? कि हमें स्पिरिचुअल टैबलेट्स की विजडम मिल सके। ठीक है, यानी जब इसकी पढ़ाई हो, जब इसकी क्लासेस चले, मैंने बताया ना जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है उसी तरह से ये पढ़ाई पूरी की पूरी होती है। तो आने वाले समय में या तो जुलाई में या अक्टूबर में हम इसकी क्लासेस रन करने की कोशिश करेंगे। उसमें सीनियर मास्टर सारे बाहर से आएंगे, उनके साथ में ये क्लासेस होंगी। थोड़ी एक फीस भी एक उसकी होगी, उसके खर्चे वगैरह निकालने के लिए। तो फिर आगे फिर आप उसका ज्ञान ले सकेंगे, उसकी एक क्रमबद्ध पढ़ाई आप कर सकेंगे। और उससे पहले एक अवेयरनेस की वर्कशॉप यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑनलाइन ही हम करेंगे, वो की जाए। और ये लेकिन फिर बाद में जब ये कोर्स होगा तो ये कोर्स तो फिर रेजिडेंशियल होगा, ऑफलाइन? 1 सप्ताह अच्छा। का कोर्स होगा ऑफलाइन। तो उसके लिए तो फिर आपको काशी आना पड़ेगा। थैंक यू मैम। और किसी के अगर कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो अब समय की पाबंदी रखते हुए हम लोग सत्र को समाप्त करेंगे। दोस्त कोई है तो अपने क्वेश्चन को आप रख सकते हैं, एक क्वेश्चन अभी और हम ले सकते हैं। आशा जी की ही बारी, आपका ही प्रश्न, आपकी ही शेयरिंग। मैम हमारे लिए तो अब जैसे नहीं, 40 दिन हम लोगों के लिए एक जैसे त्योहार होता है इस तरह अब बीत रहे। हम लोग बहुत आनंद के साथ और इंतजार करते हैं 10:30 बजे का, फिर 3 बजे का। हम लोग तो बहुत, और फिर इतनी जानकारी स्पिरिचुअल टेबलेट की, महर्षि पतंजलि के अष्टांग, अब हम लोग आगे इंतजार करें कि और हमें क्या मिलेगा। तो बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे लाभ तो हम लोग ले रहे हैं। और बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं, उन लोग को जानकारी की इच्छा रहती है कि उन लोगों को कैसा लग रहा है, तो इसलिए शेयरिंग जरूर दे दोस्तों। और मैम का तो कितना धन्यवाद, तो एक छोटा सा शब्द है आपके लिए मैम। धन्यवाद मैं दूंगी भी नहीं, क्योंकि ये धन्यवाद से परिपूर्ण नहीं होने वाला है।
तो बहुत बहुत प्रेम आपको सबको। और एक और अनाउंसमेंट जो मैं यहाँ पे करूंगी कि ये सत्र सारे समाप्त होने से पहले हम लोग एक दिन, क्योंकि कुछ मित्र हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक आनंदो ब्रह्म कार्यक्रम करेंगे। ठीक है। तो उस आनंदो ब्रह्म कार्यक्रम की जिम्मेदारी आप ही लोगों के ऊपर है। तो बाकी सारे लोग, आपको उस आनंदो ब्रह्म कार्यक्रम में क्या करना है, आशा जी इसकी सूचना लोगों से कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए कि किसको उस कार्यक्रम में क्या प्रस्तुति देनी है। तो एक दिन के कार्यक्रम को हम लोग ध्यान भी उसी में करेंगे। ठीक है। और किसी रविवार जो पड़ेगा, रविवार को चूंकि हम 2 घंटे का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग आनंदो ब्रह्म में कन्वर्ट कर देंगे। और इस आनंदो ब्रह्म को हम सीधे स्पिरिचुअल टैबलेट्स के वेबसाइट के साथ में, उनके साथ में लाइव करेंगे। तो वहां के मास्टर्स भी देखेंगे, वहां के मास्टर्स भी इसमें शामिल होंगे फिर। ठीक है। तो एक अपनी योजना बना लीजिए कि आपको क्या क्या करेंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैम ने अभी डेट नहीं डिसाइड किया है, पर किसी भी संडे को हो सकता है। तो आप लोग क्या उसमें अपना सहयोग या मतलब किस तरह से आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, सभी का धन्यवाद समय पे जुड़ने के लिए। इसी तरह कल फिर हम लोग 3 से 4 मिलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।